यू आर रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ, नेहा की लाइव आई और उनका सबसे पहला शब्द यही था। सीधा मनीष को निशाना डालते हुए नेहा ने साफ शब्दों में ये बात कही कि जो भी यूट्यूब पर गंद फैल रखी है वो आपकी वजह से है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आगे वो इसी बात पर बढ़ती हुई कहती हैं कि आप लोगों ने कभी बैठकर बात भी नहीं की, ना ही कभी किसी भी परिवारजन से बात की और ना ही हमारे परिवार से बात की, किसी को बीच में भी नहीं रखा। आप कैफे गए, वहां पर भी एक झूठा प्रॉमिस करके आए। आप एक गंदे इंसान हैं। मनीष को गंदे इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया। साथ ही नेहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं आपके घर नहीं गई थी शादी का रिश्ता लेकर, आप आए थे हमारे घर शादी का रिश्ता लेकर। हाँ, मैं मनीष से प्यार जरूर करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ कहोगे सुन लिया जाए। मैंने यूट्यूब की शुरुआत इस घर से नहीं की, मैंने यूट्यूब की शुरुआत अपनी ससुराल से की। वहाँ पर मनीष ने मुझसे कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप यूट्यूब पर अपना काम करना शुरू करिए। यूट्यूब पर काम करना शुरू किया और उसके बाद ये ब्लॉग्स बनाना शुरू किया। मैंने कभी भी पैसे के पीछे ब्लॉग्स नहीं बनाए, ये अपने आप पॉपुलर हुए। लोगों के बीच में मैंने अपनी जगह खुद बनाई। आगे नेहा कहती हैं, बात रही केस की, तो केस में आप एफआईआर लोगों के बीच में रखिए, मैं अपनी एफआईआर दिखा देती हूँ, आप अपनी एफआईआर दिखा दीजिए, देखते हैं पहले एफआईआर किसने कराई। आपने शुरुआत कराई थी, सबसे पहली एफआईआर आपकी तरफ से हुई थी, उसके बाद हमने एफआईआर और कंप्लेंट्स की शुरुआत की। आप जीजा और साले मिलकर एक ही तरीके की स्क्रिप्ट बनाकर यूट्यूब पर पेस्ट कर देते हैं, अपने फैंस को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जबकि कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिस पर इतना बड़ा झगड़ा हो सके। अगर दोनों परिवार साथ में बैठ के सुलह समझौता समाधान के साथ बैठते तो शायद अब तक सब कुछ सही हो चुका होता। आगे मनीष को चैलेंज देते हुए नेहा कहती हैं कि जाट की जुबान कहते रहते हो ना, अपनी जाट की जुबान बना के रखना। कल मेरे मम्मी पापा भाई फूफा सब आएंगे, कल आपसे बात होगी और आप अपने घर का दरवाजा खोल दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी, अपनी जुबान पर टिके रहना। जाट की जुबान कहते हो, घर का दरवाजा खोलना। जब पिछली बार मैं गई थी तो घर का दरवाजा नहीं खोला गया था, मुझे जबरन अंदर आना पड़ा। जो तुम्हारे साथ खड़े हो उनको बुला लेना, सामने फैसला होगा जो भी होना। लेकिन यहाँ कहती हैं कि मनीष, तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम मुझे 1.5 लाख का लहंगा पहनाओ, तुम खुद अपनी शेरवानी किराए पर पहने हुए थे, शायद शादी की बात कर रही थी। हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो, नेहा ने अपनी फ्रस्ट्रेशन के तौर पर उसको, साथ ही साथ नेहा ने एक चैलेंज और दिया मनीष को कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे वीडियो में कुछ भी एआई मिलता है तो आप उसी समय बता देना, सबूत पेश कर देना, मैं यूट्यूब तुरंत छोड़ दूंगी और फिर दोबारा कभी ब्लॉग्स नहीं बना। और बात रही मेरे पब्लिसिटी स्टंट की, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है और तुम कभी भी इस तरीके से वीडियो नहीं बनाते हो, तुम्हारे पीछे जरूर किसी का हाथ है, इसी वजह से तुम इस बिल से बाहर निकल कर आए हो। कल मैं अपना फिर से वीडियो बनाऊंगी और कई सारे प्रूफ दूंगी कि किस तरीके से तुम और तुम्हारी फैमिली गलत है, फोटोज डालूंगी, वीडियोस डालूंगी। तो कुल मिला के अभी दोनों परिवारों में गहमा गहमी मची हुई है, कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं। मनीष की भी प्रतिक्रिया आ गई। आने वाले समय में क्या अपडेट मिलती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।